अगर हमें अपने मंजिल तक जाना है, लेकिन अगर हम रास्ता भटक जाए तो मंजिल तक पहुंच सकते हैं क्या? नहीं, हमें बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी तरह पढ़ाई में होता है। यदि हमें ये न पता हो कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं या टॉपर कैसे बनते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है टॉपर बनने के लिए। देखो स्टूडेंट, एक औसत छात्र और सफल छात्र पढ़ता उतना ही समय है, लेकिन सफल छात्र जो है वो स्मार्ट तरीके से स्टडी करता है, जिसके कारण वो सफल स्टूडेंट बनता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई में कमजोर हो, आप में टैलेंट नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है कि हो सकता है आप में दूसरों से कम टैलेंट हो, लेकिन हार न मानने की स्किल ही आपको उनसे अलग बनाती है। ये गुण अगर आप में है तो आप सफल स्टूडेंट बन सकते हैं। लेकिन सोचो, अगर कम समय में आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने, जो एक टॉपर करता है, जिससे वो कम समय में भी अच्छे नंबर ला पाते हैं एग्जाम में। देखो स्टूडेंट, ये मायने नहीं रखता कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं, मायने रखता है कि आपको पढ़ा हुआ कितना याद है या आपके पढ़ने का तरीका कैसा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन से वो स्मार्ट तरीके जिसे फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नंबर 1 है रिवीजन करना। मेरे प्यारे छात्रों, आप दिन में जो भी पढ़ते हो उसे शाम को रिवाइज कीजिए। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता है आकर शाम को पढ़िए। हमारा मस्तिष्क एक बार में किसी भी टॉपिक को अच्छे से याद नहीं रख पाता, तो उसे दोबारा पढ़िए और ऐसा करते चलिए। और सप्ताह में एक दिन सभी विषयों को रिवाइज कीजिए और फिर महीने में 2 से 3 दिन उसे रिवाइज कीजिए। यकीन मानिए स्टूडेंट, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। नंबर 2 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाना। कहते हैं ना, स्ट्रेटेजी प्लस एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू सक्सेस। ये किसी भी टॉपर की निशानी होती है। उसे पता होता है कि एग्जाम में बीते वर्षों से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो उसका लिस्ट बनाकर सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर फोकस करता है और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर याद कर कम समय में अच्छे नंबर लाता है। नंबर 3 है चैप्टर्स को तैयार करने के लिए टाइम टेबल सेट करें। सिलेबस और पुराने पेपर्स की एनालिसिस के बाद चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता सेट करें और एक टाइम टेबल भी बनाएं। एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद उसमें किसी भी तरह के बदलाव से बचें। अगर आप बार बार टाइम टेबल बदलोगे तो आप टाइम टेबल ही बदलते रह जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी या होगी भी तो बहुत कम। इसलिए जो भी टाइम टेबल बनाएं एक बार में बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। नंबर 4 है आसान चैप्टर को पहले तैयार करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ लोग पहले कठिन चैप्टर्स को पहले पढ़ने लगते हैं। उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर्स में ज्यादा कुछ करना नहीं होगा और उनको बाद में आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कठिन चैप्टर में ही फंस रह जाते हैं और उन चैप्टर्स में बहुत ज्यादा समय लेते हैं। इस चक्कर में आसान चैप्टर्स भी तैयार नहीं हो पाता है, इसलिए कठिन चैप्टर्स को बाद में पढ़ना चाहिए। नंबर 5 है अपने आप को एक लेक्चरर समझो। छात्रों, आपने स्कूल या कॉलेज के इवेंट में प्रेजेंटेशन या भाषण दिया होगा, उसके लिए आप घर से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपको कम समय में या पढ़ा हुआ याद रखना है तो अपने आप को एक लेक्चर की तरह ट्रीट करो। जैसे आप जो पढ़ रहे हो उसे पढ़ने के बाद अपने दोस्तों को सामने बताना है या अपने जूनियर को समझाना है। इससे होगा क्या, आप उस सब्जेक्ट को पूरे फोकस के साथ स्टडी कर पाओगे और आप जो भी पढ़े हो उसे आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये थे कुछ स्मार्ट तरीके जिसे फॉलो करके आप कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखो छात्रों, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपको मेहनत करना भी पड़ेगा, और एक बार मेहनत करने का जुनून आ गया तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी स्टूडेंट हैं उसके पास शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।